गांव बढ़ गया है तो स्कूल गांव में, तो उस समय थोड़ा सा तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो उसमें एकांत हो जाता रात का समय, तो डर लगता था। तो हम बच्चों ने एक उपाय सोचा कि डर लगता तो क्या करें। बोले जैसी गांव से बाहर निकलो डर लगने लगे तो गाना शुरू कर दो, और गाते हुए गाने में मन लग जाता, तब तक वो जगह निकल जाती। इसका अर्थ यह है कि गीत से इतना भर दो, गाने बजाने से इतना भर दो, अपनी जिंदगी जीवन को संगीत बना दो। यही संगीतमयी राम कथा है। जीवन संगीत से, परिस्थितियां ठीक है, अपनी जगह ठीक है। कई बार हम परेशान है, तुम्हें गाने की पड़ी है, तो गाने के अलावा कोई उपाय नहीं जिससे तुम्हारा मन का दुख कम हो जाए। और इसीलिए यहाँ भी भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुख से कुछ दिन भी नहीं रह पाए, गुरुजी ले गए, राक्षसों को मारने का काम, फिर जैसे तैसे थोड़ा सा मिला के वन चले जाओ, और वन में खबर मिली पिताजी का मरण हो गया, आगे बढ़े तो सीता जी का हरण हो गया। इतनी प्रतिकूलताएं, लेकिन तो भी भगवान इस बात को सुना कैसे रहे, आपन चरित कहा हम गाई, गाकर मन सहजता से कि ऐसे ऐसे हुआ, प्रसन्न सहजता से। हनुमान जी चरणों में गिर गए, आप भगवान हैं। क्यों? बोले ऐसी परिस्थिति हमारे सुग्रीव की है, आप दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी। कैसे? बोले आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हो, उसके बड़े भाई ने उसका राज्य छुड़ा लिया, आप भी वन में, वो भी वन में, आपकी भी पत्नी का हरण हो गया, उसकी पत्नी को बाली ने छुड़ा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो इतना परेशान रो रहा है, उसके शरीर में फोड़े ही फोड़े, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, और एक आप है, आपन चरित कहा हम गाई। तो बोले हम समझ गए कि आप इंसान के रूप में भगवान हैं, आप भगवान हैं। हनुमान जी चरणों में देखो, राम जी ऐसी परिस्थिति में भी बैठे, परम प्रसन्न कृपाला, आपन चरित कहा हम गाई। और भगवान कृष्ण जन्म लिया, अंधेरे में लुक छिप कर आए, और रात में माँ बाप के पास रात भर नहीं रह सके, दिन तो जाने था। जन्म लेते ही माँ छूटी, पिता छूटे, और दूसरे गांव में आकर रहे, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। और उसके बाद थोड़े बड़े पालने में ही पड़े थे, पूतना आई मारने के लिए, फिर एक से एक राक्षस आए। इतना ये सब होने के बाद फिर कहा गोकुल छोड़ो, कंस के अत्याचार बढ़ रहे हैं, गोकुल गांव छोड़ना पड़ा। पहले तो जन्म स्थान छूटा, माता पिता छूटे, और फिर दूसरे के गांव में लालन पालन पोषण हुआ, दूसरों ने किया, और उसके बाद मारने की चेष्टाएं हुई, जैसे तैसे बचे तो गांव छोड़ना पड़ा। वृंदावन आके रहे, सब ब्रजवासी वृंदावन इकट्ठे होकर रहे। आप देखो उसके बाद भी वृंदावन में श्री कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। इतनी प्रतिकूलताओं में भी जो चैन की बंसी बजा सके वो इंसान नहीं, भगवान ही है। इसीलिए हम लोग राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, श्री राम श्री कृष्ण। इसका अर्थ है कैसी भी परिस्थितियां आए आगे बढ़ो, यही भारत का आदर्श है। क्या रोना होना, थोड़ा ठीक है, जो है सो ठीक है, गाते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। इसीलिए राम जी गाकर माने प्रसन्नता के भाई ऐसा ऐसा हुआ। कोई हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम मिलाएंगे आपको। सुग्रीव जी से मिलाया। अच्छा देखो, प्रतिकूलता ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। आजकल लोग कहते हैं हम बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़े हम क्यों? बोले हमारा कोई काम बिना बाधा के पूरा ही नहीं होता, बहुत मुश्किल से पूरा होता, हम बड़े परेशान रहते हैं। हमने कहा किसका काम हो गया? राम जी का हुआ, बिना बाधा के पूरा हुआ हो तो बताओ। सुग्रीव से मित्रता की। अब देखो बाधा की बात करें, सुग्रीव से भगवान ने कहा सखा सोच त्यागो बल मोरे, मेरे बल पर निश्चित हो जाओ। बाली के कारण तुम दुखी हो, मैं बाली को मिटाऊंगा, तुम सुखी हो जाओ। इतना भरोसा दिलाया, अपना मानकर ही तो दिलाया। अच्छा मिलाने वाले हनुमान जी, तो उन पर भरोसा किया और उन्होंने मिलाया, और जिससे मिलाया, जिसके लिए प्रतिज्ञा की, वो कह रहा ठीक है जब आप करोगे तब मानेंगे, अभी तो हमें समझ में नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो भरोसा ही नहीं कर रहा है, और आप भरोसा दिला। भगवान ने कहा ज्यादा दुखी है,
शायद मान जाएगा। कैसे? बोले परीक्षा दे देंगे तो मान जाएगा। भगवान ने परीक्षा दे दी। अच्छा, उसके बाद भरोसा हो गया। बाली बधाओ इन भाई परती थी। अब मित्र ही ऐसा व्यवहार करे जाए, ये तमाशा देखो। विश्वास हो गया कि मार डालेंगे बाली, तो कम से कम भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं? प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अरे प्रभु अब हम प्रसन्न हो गए, अब हमें भरोसा, अब आप मार डालेंगे, अब हम निश्चिंत हैं। आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, आपकी। राम जी सोच रहे थे यही कहेगा ये, लेकिन कुछ ऐसे विचित्र लोग होते हैं जिनके मन की भगवान तक नहीं जान पाते, औरों की कौन कहे। राम जी ने इतना किया, उसके बाद बोला क्या? सुग्रीव जी क्या बोले? भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्न हो जाओ मेरे मित्र, अब तो निश्चिंत हो। अब तो सुग्रीव जी बोले किससे? अपने सब। उसके बाद बोला क्या? सुग्रीव जी क्या बोले? भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्न हो जाओ मेरे मित्र, अब तो निश्चिंत हो। अब तो सुग्रीव जी बोले किससे? अपने शत्रु से। अरे कई शत्रु मित्र दुख सुख संसार में भासते हैं, यथार्थ में है नहीं, सब सपना है। बात बड़ी ऊंची कर रहे हैं और बात सच्ची कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं वो गलत क्या कह रहे हैं, वो गलत क्या कह रहे हैं। हमने कहा वो तो गलत नहीं कह रहे, पर आदमी तो गलत है। वो सच्ची बात भी गलत आदमी कहे। तो सुग्रीव जी बात तो सच्ची कह रहे हैं कि सुख दुख शत्रु मित्र ये सब प्रातिभाषिक सत्ता है, इनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, भासते हैं नहीं। बात सही कह रहे हैं, लेकिन इनसे पूछो कि थोड़ी देर पहले जब तुम रो रहे थे तब संसार सपना नहीं था? परिस्थिति अनुकूल होते ही संसार सपना, और परिस्थिति प्रतिकूल होते ही संसार सत्य। दूसरे का अपमान हो तो संसार सपना, अपना अपमान हो तो संसार सत्य। भगवान को हंसी आ गई। कब बाली तुम्हारा शत्रु है? नहीं, बाली तो हमारा परम हितैषी है। पूरा इलाज ही उल्टा हुआ। अंदाज कुछ था, कुछ हुआ। कई बार अंदाज उल्टे पड़ी जाते, भगवान तक का अंदाज उल्टा हो गया। उनको अंदाज था ये प्रसन्न हो जाएगा, उन्हें क्या पता कि ये परेशान खुद होगा और हमें भी करेगा। एक आदमी को कम सुनाई पड़ता था। पुराने जमाने के गांव की घटना, मशीन थी नहीं, इसलिए एक लड़के को ले जाते कि बुद्धू सामने वाला कुछ बोले तो तुम जोर जोर से बताना कि ये क्या कह रहा है। तो जाने लगे, अपने मित्र बीमार थे देखने। लोगों ने कहा वो बच्चा तो है नहीं। बोले क्या जरूरत, वहां कौन सी बड़ी भारी बातें करनी, देखने ही तो जाना है। दो चार बातें वो कहेंगे, हम जवाब दे देंगे। बोले कैसे दोगे? अंदाज से। अब अंदाज उन्होंने बनाया कि हम पूछेंगे तबीयत कैसी है, तो प्राय लोग कहते अब ठीक है, पर वहां उल्टा हो गया मामला। वो गए और भैया तबीयत अब कैसी है? वो खुद जोर से, क्योंकि जो ऊंचा सुनता वो धीरे बोल ही नहीं सकता, उसको लगता है कि सब ऐसे ही सुनते होंगे। तो अब तबीयत कैसी है? सो बोला क्या बताएं, मर रहे हैं। अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ा, इन्होंने समझा, अब कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है, तो खींच गया बुरी तरह। तब तक